Name the property of multiplication of rational numbers illustrated by the following statements. क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनको ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की गई हैं। पार्ट 1 में दिया गया है -5/16 इंटू 8/15 इज इक्वल टू 8/15 इंटू -5/16। तो यहाँ पर LHS और RHS में अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें देखो जो नंबर LHS में फर्स्ट नंबर पे है वही सेम नंबर RHS में सेकंड नंबर पे दिया गया है, और LHS में जो सेकंड पे है उसको फर्स्ट पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर रैशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया गया है। तो जिसमें जब दो रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उनका ऑर्डर जब चेंज कर दिया गया, ऐसी जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की होती है उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पर 2 इंटू 3, तो ये इक्वल होगा 3 इंटू 2 के। देखो 2 3 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 हमने फर्स्ट नंबर पे लिखा है और यहाँ सेकंड नंबर पे, और 3 यहाँ सेकंड पे है और इसको लिख दिया फर्स्ट पे। तो जब हम दो रैशनल नंबर या उससे ज़्यादा उनका ऑर्डर चेंज कर दें, जो मल्टीप्लिकेशन में हमें नंबर दिए होंगे उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तब भी उनके प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, जिसमें किस तरह से दिया होता है a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो ये है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पार्ट 2 -17/5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 इंटू -17/5। तो यहाँ पर भी रैशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया गया है, तो यहाँ पर भी यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पार्ट 3 7/4 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट में प्लस में दो नंबर दिए गए हैं -8/3 प्लस -13/12। तो LHS में जो नंबर दिए गए हैं इनको अगर हम RHS में ऑब्जर्व करें तो इसमें 7/4 को ब्रैकेट में दिए गए दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया है। देखो 7/4 को मल्टीप्लाई किया गया है पहले -8/3 के साथ, फिर यहाँ पर प्लस प्लस, फिर सेम नंबर को 7/4 को ब्रैकेट में दिए गए दूसरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है जिसमें देखो 7/4 को इन दोनों नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर ये दो नंबर प्लस में दिए गए थे जिनको इस 7/4 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है पार्ट 4 -5/9 इंटू ब्रैकेट में दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि इन दो नंबर का ग्रुप बना के पहले इनको मल्टीप्लाई किया गया, फिर जो इसका आंसर आएगा उसके साथ -5/9 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अगर RHS में देखें तो देखो यहाँ पर तो 4/15 और -9/8 का ग्रुप बनाया गया था, लेकिन RHS में ग्रुप में जो रैशनल नंबर है उसमें एक नंबर चेंज कर दिया गया है। पहले -9/8 को यहाँ पर ग्रुप में रखा गया था, अब -9/8 को ग्रुप से बाहर कर दिया गया है और उसके साथ ये जो नंबर है -5/9 उसको 4/15 के साथ ग्रुप में रख दिया गया है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो उसमें अगर किन्हीं दो नंबर को
हम ग्रुप में रख के पहले सॉल्व कर लें और बाकी तीसरे नंबर को हम बाद में उसके साथ मल्टीप्लाई करें, ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है वो कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया गया है। ऑर्डर बोलने का मतलब ग्रुप चेंज कर दिया गया है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कहाँ यूज होगी ये? जब हमें दो से ज्यादा रैशनल नंबर दिए होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हमें किन्हीं दो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किन्हीं भी दो नंबर को हम एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हम तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर इनमें हम इनकी ग्रुपिंग में चेंज कर देते हैं तब भी उनके प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने 3 नंबर ले लिए, 2 इंटू 3 इंटू 4। ठीक है, तो अब इन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे? किन्हीं भी दो नंबर को हम ग्रुप में रखेंगे, जैसे हमने 2 इंटू 3 कर दिया और 4 को हमने ब्रैकेट के बाहर रखा, तो ये किसके इक्वल होगा? अगर हम यहाँ पर ग्रुप चेंज कर दें, 3 इंटू 4 हमने ग्रुप में रख लिया और इस 2 को हमने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अगर इनको सॉल्व करें तो 2 3 जा 6 इंटू 4, यहाँ पर 3 इंटू 4 जो ब्रैकेट में दिया है पहले हमने उसको सॉल्व करने, क्योंकि इसका हमने ग्रुप बनाया है। 12 इंटू 2, तो 6 4 जा यहाँ पर हो जाएंगे 24 और 12 2 जा 24। तो बोलने का मतलब है जब दो से ज्यादा रैशनल नंबर हमें दिए होंगे तो उनकी अगर ग्रुप को हम चेंज भी कर देते हैं तब भी उनके प्रोडक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की है उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। पार्ट 5 में रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और हम जानते हैं कि 1 से किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर आ जाता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की उसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। ठीक है, और यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है किसी रैशनल नंबर के साथ और 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम नंबर यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ यूज की गई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पार्ट 6 में -11/16 को मल्टीप्लाई किया गया है इसी रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल के साथ। ठीक है, -11/16 मल्टीप्लाई 16 को न्यूमरेटर में कर दिया और डिनोमिनेटर में आ गया 11। तो यहाँ रैशनल नंबर का इनवर्स कर दिया गया है और इनवर्स जब किया जाता है किसी रैशनल नंबर का तो उसके मल्टीप्लिकेशन करके जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज की गई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा 2/3, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3/2 के साथ। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे और इसके लिए आंसर बनेगा 1। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है पार्ट 7। तो यहाँ पर रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया गया है और 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 0 हो जाता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाय 0 यूज किया गया है। नेक्स्ट है पार्ट 8, -3/2 इंटू 5/4 प्लस -3/2 इंटू -7/6। अगर LHS में आप ऑब्जर्व करें तो -3/2 को इन दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया गया, सेम नंबर को इन दो रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में दिया गया है, इज इक्वल टू -3/2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में 5/4 प्लस -7/6। तो यहाँ पर 3/2 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ब्रैकेट में दिए गए नंबर्स के साथ और ऐसी प्रॉपर्टी में हम जानते हैं कि इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
क्योंकि जो ब्रैकेट में नंबर दिए गए हैं वो प्लस में दिए गए हैं और यहाँ -3/2 को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इन दोनों रैशनल नंबर के साथ, जैसा हमने यहाँ पर पार्ट 3 में देखा था। तो इस प्रॉपर्टी को हमने बोलना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन।